नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू स्टडी पॉइंट जीके पे। तो देखिए, आज हम लोग एनालिसिस करेंगे जो 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम होकर कैंसिल हुआ, उसी के प्रश्न पत्र पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। और वो इसलिए करेंगे, ये जो प्रश्न पत्र आए थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और हमें कौन सी बुक जो है प्रेफर करनी चाहिए और किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, आप इसमें आप यहाँ पर ये देख सकते हो, देखिए मुश्किल स्थिति में भी आप जो है अपना अवसर ढूंढ सकते हैं। अब इससे ये हो गया कि देखिए, आपकी तैयारी हुई थी कि नहीं हुई थी, इससे तो आपको पता चल गई होगी। तो यहाँ पर अब इसी चीज़ को आधार बना के, क्योंकि देखिए बीपीएससी का पैटर्न लगभग अभी तक जो रहा है वो सेम रहा है। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन जनरली जो अभी तक आते आ रहा है वो आपको पैटर्न यही मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह से प्रश्न भी आए थे। कुछ लोगों का कहना था कि इस बार का जो प्रश्न था काफी आसान था, लेकिन देखिए यहाँ पर हिस्ट्री का सवाल देखिए तो आसान जरूर था, लेकिन वहीं आप पॉलिटी और यहाँ पे ज्योग्राफी में यदि आप आ जाओगे और साइंस में आ जाओगे तो फिर वहां पर सवाल आसान नहीं थे। तो कितने लोगों का कहना था कि कट ऑफ 120 जाएगा, 115 जाएगा। यदि क्वेश्चन वगैरह आउट नहीं होता तो फिर इतनी जाने बहुत ज्यादा मुश्किल थी। हाँ, 100 के आसपास हो सकती थी। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर समझना होगा हम लोगों की जो भी सब्जेक्ट से प्रश्न आए हैं, ये सब्जेक्ट से जो प्रश्न आएंगे लगभग इसी तरह के आएंगे। मतलब जो नंबर ऑफ प्रश्न आप देख रहे हैं वही आने वाले हैं। अभी तक यही हुआ है और आगे भी उम्मीद है यही होगा। तो आपको इसी तरह से आधार बना के आपको तैयारी करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए, जो कि सभी लोग इस चीज को आपको बताएंगे, बीपीएससी की जो भी तैयारी करा रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट होंगे उन्हें जो तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को ये बातें जरूर पता होगी कि हिस्ट्री से जो प्रश्न है बीपीएससी में बहुत ही ज्यादा आते हैं। खासकर आप यदि उठा लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री, तो इससे प्रश्न काफी अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। और फिर मिडिएवल में भी आप देखिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो होगा मध्यकालीन भारत में, और तो यहाँ से आपको दक्षिण भारत का जो इतिहास है ना, यहाँ से भी प्रश्न एक दो उठा लिए जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो साउथ का प्रश्न बीपीएससी में जरूर आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीजें ध्यान देनी। देखिए, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न से जो प्रश्न आए लगभग 25 आए, मीडिएवल में भी 5 आए और एशियंट में भी 5 आए। तो देखिए, एक आध क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है। जनरली मैं आपको एक लेवल में लेके चला हूँ कि मतलब यहाँ पर 4, 3 या 7 करना नहीं चाह रहा था, तो आपको लेवल में लेके चला हूँ, ठीक है। तो लगभग आप देखिए 35 प्रश्न जो थे ये हिस्ट्री से आए थे। और हिस्ट्री का प्रश्न जो रिलेटिव बात यही है कि एकदम जो है मतलब कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट तैयारी किया था, थोड़ा बहुत भी तैयारी थी, वो आराम से इस प्रश्न को बना सकता था। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। फिर देखिए, दूसरा सेक्टर जो आपको होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। इसमें आप कह सकते हैं कि कम मेहनत में आपको ज्यादा अचीवमेंट होगा, ठीक है। कम मेहनत में ही ज्यादा अचीवमेंट होगा। ये आपको पता है कि कई सब्जेक्ट आप मिलाओगे तब जाके आप करंट अफेयर के बराबर कर पाओगे। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर जो आया नेशनल और इंटरनेशनल और प्लस बिहार, ये मैंने तीनों का जो है ऐड कर दिया है, ठीक है। तो नेशनल और इंटरनेशनल से करीब करीब 25 के आसपास रहे, ठीक है, 26, 27, और इसमें आपको 12, 14 के आसपास रहे बिहार करंट में, ठीक है। मैंने जनरली आप लीजिए तो करंट अफेयर से, टोटली करंट अफेयर से आपको 40 प्रश्न आए, जो कि हिस्ट्री से भी आगे निकल गए, ठीक है। मतलब ये जो है आपको करंट अफेयर और मॉडर्न हिस्ट्री, यदि आप या हिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर, और तीसरा जो नंबर आता है साइंस का, ठीक है, इसमें बायोलॉजी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, तो इसमें बायो से प्रश्न ज्यादा आते हैं। और इस बार फिजिक्स से भी अच्छे खासे प्रश्न आए थे, जो कि आपको सोचने पर थोड़ा मजबूर कर रहे थे। इस तरह से सोचकर बनाने वाले प्रश्न थे। तो इससे हो गया आपका 30 प्रश्न, यानी कि आप ये 3 सब्जेक्ट ही मिला लो, ठीक है ना, तो 35, 40 और 30, ठीक है, यानी कि 70, 100 मतलब 105 जो है आपको इसी से आ रहे हैं, ठीक है। 105 जो है नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट से, और तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 90% अचीव कर सकते हो। क्योंकि देखिए, साइंस में जिनका स्ट्रांग होगा, जिस भी स्टूडेंट का, वो 30 में से 25 से ऊपर प्लस कर सकता है बीपीएससी में, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप 30 के आसपास, तो समझिए इस बार तो 35 ही लोग क्या होगा। यहाँ पे भी आपकी तैयारी होगी तो 35 कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 100 के आसपास सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट से पहुंच रहे हो। तो आगे जो एग्जाम होगी तो इस चीज पर आपको विशेष फोकस करना है कि ये 3 हिस्ट्री, करंट अफेयर प्लस साइंस, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, पहले भी बोलते रहा हूं, ये 3 सब्जेक्ट को आपको काफी स्ट्रॉन्ग बना लेनी है। और इसको आप साथ में रख लीजिए मैथ, ठीक है, क्योंकि मैथ इसका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ बिल्कुल ही एकदम, जो जिनकी तैयारी थोड़ी खासी अच्छी भी है, मैथ को 10 में से 10 बना के हर साल आते हैं, ठीक है। तो यदि आप इतना सब्जेक्ट आपके कंप्लीट में है, आपके अंडर में है, तब आपकी रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब ऐसा थोड़ा है कि इतना तैयारी होगा
तो आप जो है ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में कुछ बनाओगे ही नहीं। ऐसा भी नहीं है। तो मतलब ये 4 सब्जेक्ट के अलावा जो आपको पढ़ना सभी है, लेकिन विशेष फोकस आपको ये 3 पर देना है। मैथ तो सब बना ही लेते हैं, ये 3 सब्जेक्ट आपको देखना है। फिर देखिए ज्योग्राफी में हम देखते हैं, तो यहाँ पर साइंस में देख लीजिए, इस बार 30 प्रश्न के आसपास आए ही आए हैं। ज्योग्राफी में देखिए इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस बिहार ज्योग्राफी को मिलाइएगा तो यहाँ पर भी लगभग 20 प्रश्न आए। पॉलिटी से 10 से 12 प्रश्न आए। मैथ तो 10 फिक्स ही होता है, ये जो हर साल आता है। ये मैथ का जो 10 प्रश्न है, लगभग हर साल जो है 10 प्रश्न आती ही आती है। बाकी इकोनॉमिक्स से अदर से ले लीजिए तो 5 क्वेश्चन के आसपास यहाँ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स को तो मेरे बजट से ही प्रश्न आया था इस बार, और हर साल ये आता है करंट अफेयर से थोड़ा रिलेटेड होता है। तो टोटल आप यहाँ पे मिलाओगे तो देखो जो है आपका 150 प्रश्न का जो है ये एनालिसिस रहा, ठीक है। तो इसी एनालिसिस के आधार पर हम लोग आगे की जो तैयारी होने वाली है, अब कब होगी, कहीं पर सचिव का ये बयान आया है कि आपको बारिश का समय जो है बाढ़ में उसमें दिक्कत हो जाती है, तो उससे पहले कराने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन अब जब तक ऑफिशियल डेटा और यहाँ पर जांच क्या चलती है, जिस हिसाब से जांच चल रही है उसका क्या रिपोर्ट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि मतलब 2 महीना करेंगे, आप लोग उठा कर रख सकते हैं, इस अकॉर्डिंग एग्जाम होने की जो है संभावना है। तो देखिए हिस्ट्री, करंट अफेयर, तो हिस्ट्री के लिए देखिए मैं आज तो वही बताऊंगा, लूसेंट प्लस आपको पूर्वावलोकन की जो घटना चक्र आती है यही आपको करना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, घटना चक्र से आप एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री में एक एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न इससे मिस नहीं किया है। घटना चक्र आप उठा के देखिएगा पूर्वावलोकन वाली, तो उसमें सारा का सारा आपको प्रश्न इससे मिला है, ठीक है। तो मैं आज भी यही कहूंगा कि आप इससे तैयारी कर सकते हैं, जो कि बेहतर विकल्प है, ठीक है। लूसेंट और प्लस की बात करते हैं, दोनों घटना चक्र, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपको हिस्ट्री के लिए। करंट अफेयर के लिए देखिए आप स्पीडी या फिर घटना चक्र की जो आती है जो, या फिर इडुटेरिया, ये तीनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है कर सकते हैं, ठीक है। साइंस के लिए देखिए, साइंस के लिए यदि आप लूसेंट कर लेते हैं तो काफी बेहतर है। लूसेंट यदि आपके कमांड में है तो बहुत ही बेहतर है। और इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको लगाना होगा, या ऑब्जेक्टिव के तौर पर कहें तो आप इसी को भी लगा सकते हैं, घटना चक्र का, ठीक है। घटना चक्र की जो बुक है उसे भी आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर लगा सकते हैं, लेकिन लूसेंट आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए ही आपको वही कहूंगा मैं। देखिए ज्योग्राफी का देखिए इस बार का जो क्वेश्चन आया ना वो लूसेंट से आपको नहीं बनेगा, रिलेटिव बात यही है, ठीक है। इसमें रिलेटिव आपको यही है कि लूसेंट से जो प्रश्न आए कुछ वो लूसेंट से बीट कर गए, काफी आगे निकल गए। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा महेश बर्नवाल और प्लस घटना चक्र, ठीक है। चलिए, और पॉलिटी के लिए भी जो है आपको लूसेंट प्लस घटना चक्र, इतना आपको करना ही पड़ेगा। देखिए बेस्ट करना, मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट के अलावा कुछ नहीं करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। इकोनॉमिक्स के लिए पुराने के लूसेंट फॉलो आप कर सकते हैं, इतना आपके लिए। देखिए इसके लिए आपको लूसेंट प्लस घटना चक्र की किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। कंपटीशन आपका धीरे धीरे जो है बढ़ते जाएगा, लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो है तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही था एनालिसिस, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।